पंजतन का। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसाना व अंतक़ा लहुल लिसान। वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना सय्यिदिल इंसि वल जान व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व मन तबिअहुम बि इहसान। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तेरी नज़र से दिलों के चिराग जल उठे, तेरी नज़र से दिलों के चिराग जल उठे, उन्हीं चिरागों से दुनिया ने रोशनी पाई। हम अहले दर्द कहाँ जाएं तेरे कूचे से, या सैयदी या सनदी या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम दाइमन सरमदा। हम अहले दर्द कहाँ जाएं तेरे कूचे से, वहीं मरेंगे जहाँ हमने ज़िंदगी पाई। मोहतरम हाज़रीन व सामीन, यकीनन हम और आप बड़े खुश नसीब हैं कि आज इस खानकाहे मुअल्ला में उस फ़र्दे यगाना कुतबे ज़माना गौसे दौरां उवैसे ज़मा कुतुबुल अक़ताब हज़रत सैयदना मौलाना शाह फ़ज़ल रहमा गंज मुरादाबादी अलैहि रहमतु व रिज़वान की मुबारक बारगाह में हाजिर हैं कि जिसने न जाने कितने गूंगों को क़ुव्वते गोयाई का ताजदार बना दिया। वो निगाह रखने वाला मर्दे कामिल कि जिस पर तवज्जुहात डाल दी उसे वसूले इलाही की दौलत से मालामाल कर दिया। जिसके खुमखाने रहमत से हजारों रहमतों नेमत पाकर बुलंद दर्जात पर फाइज हो गए। जिसकी निगाहे विलायत जिस पर पड़ती चली गई उसके नेहा खाने दिल को नूरे ईमान से रोशन मुनव्वर करती चली गई। आज उस मुक़द्दस हस्ती का उर्से मुबारक है कि जिसका फैज़ान सिर्फ उर्स के दिन तक ही महदूद नहीं बल्कि सैकड़ों साल से इस मैकदे से इल्म व इरफान की भीख दी जा रही है और आज भी जामे इरफान लुटाए जा रहे हैं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि हमें इस मुबारक उर्स में शिरकत की सआदत हासिल हुई। मैं थोड़ी देर साहिब सज्जादा के हुक्म के मुताबिक चंद बातें अर्ज करके अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर दूंगा, लेकिन उससे कबल हमें और आपको इस बात का इदराक ज़रूर कर लेना चाहिए कि आज इस मस्जिद फ़ज़ल रहमानिया में आप बैठकर इतने बुलंद हो गए हैं, इतने बुलंद हो गए हैं कि आसमान के फरिश्ते भी आपको तक रहे होंगे। हमारी किस्मत की मेराज है कि जहां पर एक दो नहीं, दो चार नहीं, एक दो दर्जन नहीं बल्कि सैकड़ों इल्मे ज़ाहिरो बातिन के ताजदार अपना माथा रगड़ा करते थे, उस मुबारक जमीन को हम अपनी निगाहों से चूम रहे हैं। ये मुकद्दस आस्ताना दुनिया
आज क्या होती है, असल में आज का जमाना है दिखावे का। बड़ी सच्ची बात कह रहा हूं मैं, किसी पर ना तंज कर रहा हूं ना हमारा मिजाज है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आज का जमाना है दिखावे का, जाहो जुलूस का। बड़े बड़े नारे, हमारे उलमा भी ज्यादातर वो हो गए हैं कि जो उन्हीं लोगों को, उन्हीं आरास को ज्यादा प्रमोट करते हैं कि जिनमें उनकी जेब भारी हुआ करती है या जाहिरी तमतराक देखने को मिलता है। लेकिन असल में नक्शबंदियों की निस्बत ही ऐसी है कि जिसे हर एक नहीं समझ सकता है, हर एक के समझने का ही नहीं है ये, ना ये हर एक को दिखाते हैं। इनके कुब्बे तो बहुत ऊंचे नहीं मिलेंगे, इनके गुंबद बहुत नक्शो निगार वाले नहीं मिलेंगे, लेकिन इनकी आजमत का हाल ये है कि एक सोहबत में बंदे को वो दे दिया करते हैं जो हमारे जैसे हजारों साल की रियाजतों में हासिल नहीं कर सकते। ये वो मुबारक आस्ताना है, इसकी अहमियत और कदर को तो अहले दिल जानते हैं, अहले नजर जानते हैं। ये मैं नारे तकबीर, अज़मते मशाइख़े नक्शबंदिया, अज़मते मशाइख़े मुजद्दिदिया। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये मैं अपने पीरो मुर्शिद हुजूर बहरुल इरफान मुफ्ती आफाक अहमद साहिब मुजद्दिदी अलैहि रहमत व रिज़वान जैसे इल्म मारिफत के ताजदार की बातें बयान कर रहा हूं। ये उन जैसे इल्म तहकीक और इदराक बातिन रखने वाले का बारहा का ये बयान था कि खानकाहे फजले रहमानिया को आज लोग समझ नहीं रहे हैं, वरना ये वो दरगाह है कि जिस खानकाह से कल भी फैज़े विलायत बटा करता था, आज भी फैज़े विलायत तकसीम हो रहा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अज़मते मशाइख़े रहमानिया। और ये हो क्यों ना, दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। और ऐसा क्यों ना हो, हुजूर बहरुल इरफान ही फरमाते हैं इन जैसे बुजुर्गों के बारे में कि मैं कदे इश्क के हर जा वो बसा देते हैं, मैं कदे इश्क के हर जा वो बसा देते हैं, जामे उल्फत जिन्हें सरकार पिला देते हैं, जामे उल्फत जिन्हें सरकार पिला देते हैं। और सरकार फजले रहमान ने तो ऐसा मैकदा बसाया, ऐसा मैकदा बसाया जो अपनी उम्र मुबारक के 100 साल के अरसे में भी फैज़े नेमत बांटते रहे, फैज़े रहमत बांटते रहे, फैज़े विलायत बांटते रहे, फैज़े कुतुबियत बांटते रहे, फैज़े हदीस दानी बांटते रहे, फैज़े तफक्को बांटते रहे, फैज़े तफसीरी बांटते रहे, फैज़े तहकीकी बांटते रहे, फैज़े तहकीकी बांटते रहे, फैज़े तदकीकी बांटते रहे, मुहक्किकीन को अपनी निगाह से तहकीक की आला मंजिलों पर पहुंचाते रहे। और हैरत की बात तो ये है कि जाते जाते रहमानियों को ये दिलासा दे के गए कि मैं तो जा रहा हूं, लेकिन रहमत और नेमत की शक्ल में तुम्हें विलायत के ताजदार दे के जा रहा हूं, जितना चाहे ना इनसे फैजियाब होते रहे। ऐसा करम, ऐसी इनायतें। आज तो चूंकि वो रूहानियत का मिजाज नहीं रहा, खानकाही निजाम नहीं रहा, पहले के दौर में हुआ करता था। अच्छा, एक चीज आज के जमाने में बड़ा गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ क्यों हो रहा है कि कम इल्मी की बुनियाद, कम इल्मी की बुनियाद पर मामला भी यही होता है। जब जहालत होती है किसी चीज से तो आदमी हकीकत आशना नहीं हो पाता। ये तमाम जिम्मेदारान बैठे हुए हैं और लाइव चल रहा है, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं, ना किसी पर कटाश ना किसी पर तानाजनी, लेकिन एक सच्ची और अटल हकीकत बयान कर रहा हूं। पहले के जमाने में हुआ ये करता था कि एक तरफ दरसगाह होती थी, दूसरी तरफ खानकाह होती थी। दरसगाह में इल्मे जाहिर से अक्ल और
जहनो फिरासत को सैकल किया जाता था और फिर वही आलिम, फिर वही मुहक्किक, फिर वही फकीह अपने आप को दरिउजा गर बना के, भिखारी बना के, इल्म का तनतना रखने वाला, इल्म की बड़ाई रखने वाला, इल्म का नूर रखने वाला जानता था अल इल्मो अल हिजाबुल अकबर भी हुआ करता है। इल्म बड़ा कभी पर्दा भी बन जाता है। इसलिए जो इल्म की वजह से जो तकब्बुर और आना पैदा होती थी उसे फना करने के लिए किसी खानकाह के मुर्शिदे कामिल की बारगाह में आके अपने सीने को रोशन करके और नफ्स कुशी करके तवाज़ो का वो आलम उठाता था कि दुनिया फिर जब उसे देखती थी एक निगाह में दिलों की दुनिया बदल जाया करती थी। तो पहले यही होता था। इल्म ज़ाहिर को बड़ी जिंदा सी बात है, सच्ची सी बात है, आप भी सब समझ सकते हैं। इल्म ज़ाहिर को परखने के लिए इल्म ज़ाहिर जरूरी है। डॉक्टर कितना माहिर है इस बात की तहकीक कोई मरीज नहीं कर सकता है। इस बात का इदराक किसी बीमार को नहीं हो सकता है। एक डॉक्टर तिब में और हिकमत में कितनी महारत रखता है ये तो कोई पढ़ा लिखा और तिब और हिकमत का इल्म रखने वाला उसका गहराई से जायजा ले, इम्तिहान ले, तब समझ सकता है कि ये कितना ऊंचा है, कितना पहुंचा हुआ है। इसी तरह से इल्म ज़ाहिर रखने वाले के लिए, परखने के लिए इल्म फिक़ह की जरूरत है, इल्म तफसीर की जरूरत है, नहव व सर्फ की जरूरत है, बान बयान मानी व बयानो बदी की जरूरत है, इल्म फसाहत की जरूरत है। लेकिन मेरे भाइयों बिला तशबीह जिस तरह इल्म ज़ाहिर के आलिम को परखने के लिए ये उलूम चाहिए वैसे ही इल्म बातिन के ताजदार को जानने के लिए दिले बीना दरकार है। जिसका सीना रोशन होता है वो समझ सकता है कि यहाँ कितना नूर बट रहा है, यहाँ कितना फैजान बट रहा है। अब हो ये रहा है, आपकी भी कमी है, बुरा मत मानिएगा, हो ये रहा है कि हम जैसे किसी नादान कम इल्म आलिम की, किसी मौलवी की बड़ी बड़ी उड़ाई हुई बातें सुन के हम किसी बुजुर्ग के मर्तबे को और मकाम को समझते हैं। हम किसी के उर्स की अहमियत को परखते हैं, किसी की मजलिस की हम अहमियत को किसी आलिम और नकीब और खतीब की ज़बानी समझते हैं। लेकिन मेरे भाइयों अगर यही मेयार रहे तो फिर बकीये गरकद में आराम फरमा मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक सहाबा जिनकी अजमत का हाल ये है कि कोई कितनी ही विलायत की ऊंची चोटी पर पहुंच जाए उनकी खाके पाको नहीं पहुंच सकता, उनका कोई गुंबद नहीं, उनका कोई मज़ार नहीं, उन्हें हम कैसे पहचानेंगे। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने हमें मेयार दिया है और फरमाया है अगर आलिम की बारगाह में जाओ तो जबान संभाल के और अगर आरिफ की बारगाह में जाओ तो दिलों को संभाल के जाया करो ताकि नूरे रहमत से माला माल कर दिए जाए। यहाँ कोई आके तो देखे, मैं तो दावत दे रहा हूँ। कुछ लोग कहने लगे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, कि अब तो सरकार फजल रहमा का फैज बंद हो गया। मादन कुछ लोग तरह तरह की बातें करने लगे, अरे वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, उस खानकाह में जाने से क्या मिलेगा, फला जगह आओ तो मिलेगा। मैंने कहा जिन जगहों की तुम दावत दे रहे हो वो लोग भी, वो हजरात भी इसी बारगाह में अपनी टोपियां झुकाने आया करते थे और ये कहते थे ऐ मेरे आका ताजदारी तो तुम्हारे कदमों में मिला करती है, सरबराही तो तुम्हारे कदमों में मिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सरकार फजले रहमा, फैजाने फजले रहमा, साहिबे सज्जादा मारूफ मियां। और ये वो शख्सियत है जिसका मैं तज़किरा कर रहा हूँ, जिसे खुदा ने जामिउस सिफात बनाया था, मजमुउल बहरैन बनाया था। यहाँ तो मामला ही अलग था। यहाँ अगर कोई इल्म ज़ाहिर का तालिब आता था तो उसे निगाह फैज़ से ऐसा पढ़ा देते थे कभी वो भूलता नहीं था।
और अगर इल्म बातिन का तलबगार आता था तो उसके दिल को भी सैकल बना दिया करते थे। ये वो बारगाह है, आप हैरत करेंगे। 1208 हिजरी में आपकी विलादत हुई सरकार फजले रहमा की। 1208 हिजरी के बाद 15 साल और तालीम इल्म दीन के जोड़ लीजिए, और तालीम इल्म दीन भी, तालीम इल्म जाहिर भी ऐसी हो रही थी कि दुनिया में मैंने बहुत कम लोगों के बारे में ऐसा पढ़ा है कि जिसे पढ़ाने वाला पढ़ाने पे फख्र कर रहा हो, जिसे दर्स देने वाला दर्स देने में फख्र कर रहा हो, जिसे मुरीद करने वाला पीर फख्र कर रहा हो, जिसे देखने वाले लोग फख्र कर रहे हो, और जिसके साथ शरीके दर्स होने वाले उस्ताद ज़ादे और मखदूम ज़ादे भी फख्र से ऐलान करते हो, ऐ लोगों सुनो, मैंने भी हजरत फजले रहमा के साथ में पढ़ने की सादत हासिल की है, मुझे भी इल्म हासिल करने का मौका मैसर आया। कैसी शख्सियत थी। लोगों ने चूंकि पढ़ना छोड़ दिया है, बुजुर्गों के बारे में सुनते रहते हैं, दो चार बातें जहाँ सुन ली बस बयान कर दी। अगर इन्हें पढ़ने की किसी को सआदत हासिल हो जाए तो इंसान हैरत करेगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का वो शेर बार बार मुझे याद आता है, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के। यह वो मुबारक बारगाह है कि इसका इतना बोलबाला है, इतना बोलबाला है कि न सिर्फ जमीन पे बल्कि आसमान पर भी इसका चर्चा हुआ करता। ये मुकद्दस आस्ताना, जरा अंदाजा तो करें, एक कमसिन बच्चा, एक गुमनाम खानदान का बच्चा, एक गैर मशहूर मारूफ खानदान का बच्चा दिल्ली शरीफ में जाता है। दिल्ली में गया, पीरो मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुआ, दामने तलब फैला दिया। पीरो मुर्शिद तो इंतजार में बैठे हुए थे। फरमाया फजले रहमा हम तो तुम्हारी ही ताक में थे, आ जाओ, हमें तो तुम्हारी ही तलाश थी। दामन पकड़ा दिया, और पीर भी ऐसा जिनके बारे में यह मनकूल है कि बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े अहले तलब आते, अर्ज करते हुजूर मुरीद फरमा ले, तो फरमाते अभी नहीं, पहले तलब सच्ची करके आओ और पहले मेरी बारगाह के लायक बनो, तब कहीं जाके दामन पकड़ाया जाता। लेकिन ये गंज मुरादाबाद से जाने वाला ये शहजादे सिद्दीक़े अकबर ऐसा था कि जिसके इंतजार में ख्वाजा शाह मोहम्मद आफाक भी है, और अपने मुरीद को एजाज़ो इकराम से अपने दामने रहमत से माला माल कर रहे हैं। दामन पकड़ा दिया, लेकिन मुरीद ने अर्ज किया हुजूर जितना इल्म आजकल के लोग हासिल करते हैं उतना तो मैं फरंगी महल में हासिल करके आ चुका हूं। अल्लाह अल्लाह, उतना पढ़ चुका हूं जितना लोग बहुत देर में पढ़ पाते हैं, उतना पढ़ के आया हूं। लेकिन हुजूर अभी तलबे इल्म की प्यास बुझी नहीं है। हजरत सिराजुल हिंद मौलाना शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी का बड़ा तस्करा सुना है सरकार, बड़ा उनका शोहरा है पूरे हिंदुस्तान में। मेरा दिल भी करता है ऐसे मुजद्दिदी शहजादे की बारगाह में मैं भी जानूए अदब तय करके अपने कशकोले इल्म को बावजन बना दूं। पीरो मुर्शिद तो जानते थे, इजाजत दे दी। फरमाया ठीक है चले जाया करो, लेकिन सुनो शाम का खाना मेरे यहाँ खाओगे। कहा ठीक है हुजूर। चले गए। फरमाते पहले दिन तो मैं पहुंचा तो शाह साहब ने आम तलबा की तरह कोई खास तवज्जो नहीं दी। मैं दर्स में शरीक रहा, पढ़ता रहा। पढ़ने के बाद वहीं पर देर हो गई तो मैंने क़याम कर लिया। दिन भर का भूखा था, रात भर भी भूखा सोता रहा। लेकिन न जाने क्या शाह साहब ने रात में क्या देख लिया कि सुबह होते ही फजर के बाद सबसे पहले मुझे बुलवाया। खादिम को भेजा पता करो फजले रहमा गंज मुरादाबादी कौन है। आए लोगों ने पूछा फजले रहमा कौन है गंज मुरादाबाद से जो आए। आपने लर्ज़ा तरसा अदब के साथ में अर्ज किया मैं हूँ। फरमाया शाह साहब बुला रहे हैं। शाह साहब की बारगाह में पहुंचे। अल्लाह अल्लाह, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है
दीवाना खुदा जाने कहाँ देख रहा है। लोग तो देख रहे थे ये एक नौखेज बच्चा है, ये नौजवान है, लेकिन शाह साहब को नूरे विलायत भी अता हुआ था। फरमाया मियां फजले रहमा, आज से तुम्हारी ड्यूटी चेंज। का क्या मतलब? का सब तो दिन में पढ़ते हैं, कोई फजर के बाद पढ़ता है, कोई जोहर के बाद पढ़ता है, कोई असर के बाद पढ़ता है, लेकिन मियां तुम आज से दिन भर तो अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में रहोगे, लेकिन शाम होते ही मेरे यहाँ आ जाओगे। खाना खा के बाद नमाज़े इशा से लेकर तहज्जुद तक मैं तुम्हें अकेले बुखारी का दर्स दिया करूंगा, तन्हाई में पढ़ाऊंगा। अल्लाह अल्लाह, पढ़ाने वाला भी कैसा है और पढ़ने वाला भी कैसा है। रात की तन्हाई में ईशा से लेके तहज्जुद तक पढ़ रहे हैं, कोई दूसरा शरीक नहीं। किसी ने कहा हुजूर सबको तो दिन में पढ़ाते, इन्हें रात में, वो भी ईशा से लेके तहज्जुद तक। फरमाया तुम्हें पता नहीं है, मियां फजले रहमा वो हैं कि जिन्हें रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खास तवज्जुहात हासिल है, और ये जब पढ़ते हैं तो सिर्फ पढ़ते नहीं है, मदीने वाले का दीदार भी किया करते हैं और फैज़े मुस्तफा से मालामाल भी हुआ करते हैं। फरमाया इसलिए मैं ये चाहता हूं मेरी रातें भी हुजूरी मुस्तफा में गुजर जाए। अल्लाह। अब आप एक चीज और भी देखें, आगे का जुमला, उस्ताद कितना अजीम होता है, उस्ताद का मकाम व मर्तबा कितना अजीम। उस्ताद जो चाहे करे, लेकिन यहां अंदाज अलग है। कई दिन पढ़ाने के बाद में हजरत शाह साहब क़िबला अलैहि रहमा फरमाते, मियां फजले रहमा तुम्हें अकेले में पढ़ाता हूं, उसकी वजह भी बता चुका हूं। मेरा दिल ये करता है, मेरे दामाद हैं, मेरे दामाद हैं, मैं चाहता हूं कि उन्हें भी तुम्हारे साथ शरीके दर्स कर लिया जाए, अगर तुम इजाजत दो। अल्लाह अल्लाह, अगर तुम इजाजत दो। लेकिन गुलाम भी ऐसा था, शहजादा और शागिर्द भी ऐसा था, वो कभी भी अपने उस्ताद की तारीफ से फूलने वाला नहीं था, वरना आजकल का शागिर्द होता तो न जाने क्या समझने लगता। उस्ताद पर भी अपने तफव्वुक और बरतरी का इजहार और ऐलान कर देता। लेकिन हजरत शाह फजले रहमा अर्ज करते, हुजूर शर्मिंदा मत कीजिए, मैं तो गुलाम हूँ, मैं तो खादिम हूँ, आपको इजाजत मुतलका है, आप जिसे चाहे शरीके दर्स फरमा ले। लेकिन शाह साहब ने अकेले अपने दामाद सैयद ज़हीर शहीद को इसलिए शामिल किया कि ताकि मौलाना बाबा को जो फैज़े खासे नबुव्वत मिल रहा है, उसमें हमारे दामाद को भी हिस्सा मिल जाए और हमारा दामाद भी फैज़ से माला माल। ये है, ये बचपन की मैं बात बता रहा हूं। जिसके बचपन का ये हाल था तो उसके 55 का हाल क्या होगा। जिसकी नौजवानी का ये हाल है तो उसकी जवानी और बुजुर्गी का हाल क्या होगा, कौन समझ सकता है। आप पूरी हिंदुस्तान की तारीख उठा के देख ले। मैं ये नहीं कहता आप हजरत शाह भोले मियाँ साहब अलैहि रहमा की जो है रहमत व नेमत पढ़ें या उनकी अफजाल रहमानी पढ़ें। कोई कह सकता है साहब ये तो अकीदतमंद थे, घर के थे, इन्होंने गुलू किया होगा, मुबालगा किया होगा। नहीं, आप वो किताबें ना पढ़ें। अरे आप हिंदुस्तान की तारीख उलमाए हिंद पढ़ ले, आप हिंदुस्तान के बड़े बड़े मुहक्किकीन की सीरत उठा के देख ले। कौन सा ऐसा 13वीं 14वीं सदी का बड़ा आलिम है कि जिसने इस बारगाह में ज़ानुए अदब न तय किया हो और अपने सर को झुका के ना आया। कोई एक है, गिनती करोगे तो थक जाओगे। अपने दौर का मुहद्दिस आदम है तो वो भी सरकार फजले रहमा के गुलामों की सफ में खड़ा है। अपने दौर का मुहक्किक आदम है तो वो भी सरकार फजले रहमा की बारगाह में हाजिर हो रहा है। अपने वक्त का मुफस्सिर है तो वो भी सरकार फजले रहमा की बारगाह में आ रहा है। और एक बात और, हजरत ने एक बात फरमाई थी, मैं बड़े अदब के साथ इजाज़त थोड़ी सी जुरत करना चाहता हूँ। हजरत ने एक बात फरमाई, अभी पिछले जो प्रोग्राम में थे शरीक थे, फरमाया कि हजरत शाह फजले रहमा ने कोई बहुत ज्यादा किताबें नहीं लिखी। ये सच है, हजरत शाह फजल रहमा ने कोई बहुत ज्यादा किताबें तसनीफ नहीं फरमाई, लेकिन एक बात बड़ी
दीदावरी की बात है, मुहक्किकीन का एक तजर्बा है और तज्जिया है कि किताबों से यकीनन दीन की हिमायत होती है, किताबों के जरिए से दीन की सरबुलंदी का सामान होता है, किताबों के जरिए से हक्कानियत वाज़े होती है, किताबों के जरिए से बातिल का रद्द भी होता है। और बहुत किया है हमारे उलमा ने, हमारे मुहक्किकीन ने ऐसा किया कि आज भी बातिल सांसें नहीं ले पा रहा है। लेकिन ये भी एक अटल हकीकत है कि किताबों से ज्यादा अगर इस्लाहे कुलूबो नुफूस और इस्लाहे अकाइदो आमाल किसी जरिए से होती है तो वो बुजुर्गों का फैज़े सोहबत है, जो अपनी बारगाह में बिठा के बड़े बड़े गंदा दिल रखने वालों को भी तौबा करने पर मजबूर कर दिया करते हैं। मामूली एक हिकमत नहीं है। हज़रत शाह फजल रहमा प्रोफेसर मसूद अहमद साहब ने भी नकल किया इस बात को, हज़रत बोले मियाँ साहब अलैहि रहमा ने भी इस बात को नकल फरमाया है कि अपने दौर का वहाबियों का बहुत बड़ा गुरु घंटाल, बहुत बड़ा पेशवा, जिसे दुनिया सिद्दीक हसन खां भोपाली के नाम से जानती है, सिद्दीक हसन खां भोपाली, प्रोफेसर मसूद अहमद साहब ने भी नकल किया कि वो भी सरकार फजल रहमा की बारगाह में हाजिर हुआ और हाजिर होने के बाद में लोगों ने कहा हजरत ये फला फला है, ये मीलाद मुस्तफ़ा को मना करता है, ये क़याम सलाम को मना करता है, ये फला बात का रद्द करता है, ये कहता है फला पे हदीस नहीं, फला बात हदीस से साबित रही, उर्स हदीस से साबित रही, ये हदीस से साबित रही। सरकार फजल रहमान ने फरमाया अरे ये न जाने कहां हदीसें ढूंढते रहे, हमारे यहाँ आओ और हमारी जरूरत नहीं है, हमारे अहमद मियाँ वो हदीसें दिखा देंगे कि जहां मीलाद का भी सबूत है, सलाम और क़याम का भी सबूत है और बुजुर्गों के आरा से मुक़द्दसा का भी सबूत। और ऐसी निगाह डाली कि सिद्दीक हसन खां, प्रोफेसर मसूद साहब ने लिखा है कि सिद्दीक हसन खां भोपाली जैसा इंसान भी तौबा करके गया और तौबा कर ली तो हजरत शाह फजल रहमा का फैजान भी ऐसा जारी हुआ। फरमाया तुम्हारे दिल में एक तमन्ना है, अभी नवाब साहब ने कुछ कहा नहीं था, फरमाया तुम्हारे दिल में एक तमन्ना है, का हुजूर पर तो सब जाहिर है, आप तो सब जानते हैं। फरमाया सुनो घबराने की बात नहीं, चंद दिन यहां रुको, अरे किसी खातीन का हो गया होगा। तशरीफ रखें, दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुन व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। आप लोग बैठे रहें। देखिए जिसकी आई है उसे तो कोई कहीं नहीं रोक सकता है, लेकिन यहाँ जिसकी आई है वो बहुत खुश नसीब है, बहुत किस्मत का धनी है। हजरत शाह फजल रहमा का खुद बयान है, फरमाते सुनो मेरी मस्जिद का गोशा गोशा मुनव्वर है और मेरी मस्जिद के चाहे उत्तरी तरफ तो दुआ करो, चाहे दक्षिणी तरफ दुआ करो, मेरी मस्जिद के जिस कोने में भी दुआ करोगे, दुआ करने वाले की दुआ हर हाल में कबूल हो जाएगी। और फरमाया इसकी वजह यह है कि ये वो मुबारक मस्जिद है जहां कभी सरवरे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाके नमाज अदा फरमाया करते हैं और कभी शाह जीला पीरा गौसे आजम दस्तगीर आते हैं और कभी सरकार मुजद्दिद अल्फसानी आया करते हैं और कभी शाह नक्शबंद आया करते हैं।
ये वो मुबारक सरजमीन, ये वो मुबारक इलाका है। हम लोग किस्मत के धनी हैं कि इस मुबारक उर्स में शिरकत की सआदत हासिल हुई है। मेरे भाइयों, इस मुबारक आस्ताने की अहमियत को समझो। आखिरी जुमला दे के अपनी बात को ख़त्म कर दूं। सरकार फजल रहमा अलैहि रहमत व रिज़वान का खुद फरमान है, एक साहब से आपने कर्ज थोड़ा सा लिया था, उन्होंने कर्ज की अदायगी के लिए जब मुतालबा किया, थोड़ी सी कई मरतबा में उन्होंने मांगा, तो आपने आखिर में जलाल में आके फरमाया, सुनो तुम्हारा कर्ज मैं अदा करूंगा, और अगर मैं ना दे सका तो मेरी कब्र से तुम्हारा कर्ज अदा किया जाएगा, और याद रखना मेरी कब्र से कर्ज की अदायगी भी होगी और फैज का बंटवारा भी होता रहेगा, कयामत तक यहां से नूरे इलाही मिलता रहेगा। इसलिए हम सब नूरे इलाही की खैरात लेने की कोशिश करें। जो बुजुर्गों ने तरीका बताया है उस तरीके से आप हाजिर हों तो इंशाअल्लाह ज़रूर फैज़याब होंगे। रब्बे कदीर हम सबको इस मुबारक उर्स की भरपूर बरकतें अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।